देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है ओआरसी में गीता सम्मेलन में गहन बातों पर मंथन। ये जो ब्रह्मा कुमारी मिशन को मानने वाले हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात देवी देवता धरती पर उतर करके आए हुए हैं। इस विश्व में विचार की दो धाराएं बही है और इन दोनों धाराओं में एक बात समान है, भगवान के अवतरण की, कि मनुष्य अपने जीवन को धर्म से कस डाले। गीता किसी एक धर्म या जाति की नहीं है, अपितु सभी को जीने की कला सिखाती है। जब कोई निर्मल सच्चे मन से समर्पण कर देता है तो परमात्मा उसकी मदद अवश्य करते हैं। इसी कड़ी में भारत के सांस्कृतिक उत्कृष्टता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के दैवी वातावरण में भव्य गीता सम्मेलन चल रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में देश भर से गीता विद्वान, महामंडलेश्वर, संत महात्मागण पहुंचे हैं। यह गीता सम्मेलन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन जी की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र का विषय है, क्या गीता का ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया था जिसके बाद कलयुग आया, या कलयुग के अंत में दिया गया था जिसके पश्चात सतयुग स्थापित हुआ। इस विषय पर हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती जी, ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य जी, पटौदी से महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं संतों की राय। परमात्मा ने यह संदेश दिया और कहां पर दिया? मैंने फिर कहा, जहां पर जीवन का अंतिम सत्य मौजूद है, और वो सत्य क्या है? मृत्यु। दो पक्ष एक दूसरे के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए गीता। मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? क्योंकि ज्ञानी तो सब ही हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कभी मरघट ज्ञान बनता है, कभी मरकट ज्ञान बनता है। इस विश्व में विचार की दो धाराएं बही है और इन दोनों धाराओं में एक बात समान है, भगवान के अवतरण की। एक धारा पूर्व की है और एक धारा पश्चिम की है। पश्चिम की धारा यह कहती है कि इस दुनिया में बड़ी तबाही होगी, सभी के पापों का पुण्यों का लेखा जोखा देखा जाएगा, सभी को यथा योग्य निर्णय पूर्वक किसी को स्वर्ग किसी को नरक दिया जाएगा। लेकिन तब होगा जब परमेश्वर अवतरित होगा। मुझे तो सच्ची बात है, ये जो मिशन है ना, मैं चाहे माउंट आबू जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, क्योंकि मुझे तो सारे देवी देवता धरती पर उतरे हुए दिखाई देते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी मिशन को मानने वाले हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात देवी देवता धरती पर उतर करके आए हुए हैं। ऐसा प्यारा, और आपका संदेश भी अद्भुत होता है। अब बताओ, हर कोई व्यक्ति दुनिया में आकर के अशांत 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 वो दिखाई देता है, लेकिन एक शांति का स्वर गूंजता है कहीं, तो आपके यहां आकर के सुनाई देता है और दिखाई देता है, शांति का साम्राज्य दिखाई देता है। इसी विषय पर आगे संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, मुख्यालय माउंट आबू से गीता विद्वान बीके उषा, जबलपुर से बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे ने भी अपने दिल के भाव रखे। इस गीता सम्मेलन के लिए विशेष देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुभ संदेश दिया, तो वही युगांडा में इंडियन हाई कमिश्नर उपेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। तो दो गीता इस प्रकार से होती हैं। एक गीता वो है जिसने विश्व में परिवर्तन लाया, जो गीता के भगवान के महावाक्य उच्चारण किए गए, जिससे अति धर्म ग्लानि के बाद सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना हुई। दूसरी गीता उसका स्मारक है, जो एक पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। उसमें वर्णन तो है, परंतु वो गीता एक ऋषि के द्वारा लिखी गई है। दूसरी गीता भगवान ने स्वयं उच्चारी थी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कारण है कि जो गीता भगवान ने उच्चारी थी उससे तो अवश्य विश्व परिवर्तन हुआ था, परंतु उस समय ही किसी ने उसको लिखा नहीं है। भारत 33 करोड़ देवताओं का देश कहा गया, वो 33 करोड़ देवताएं कहाँ चले गए? हमें पुनः परमात्मा को, जो कार्य परमात्मा करते हैं, नई दैवी संपदा की स्थापना का
हमें उनके सहयोगी बन करके नई दैवी संपदा की स्थापना करनी है और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी है। आग कपूस इकट्ठे रहने के बावजूद भी अगर आग नहीं लग रही है तो ये ताकत ईश्वर के सिवाय किसी इंसान की नहीं। आप सभी ने प्रयत्न किए, मैंने कहा आप सभी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, अपने शिष्यों से कराया, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वालों को फॉलो नहीं कराया और हम भी नहीं करा सकते थे जब तक उसकी शक्ति नहीं होती थी। इसलिए कहा परमात्मा का अवतरण का समय और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गीता के अनुसार भी जब आत्मा एक बार इस धरा पर आ जाती है तो वह पुनर्जन्म लेती है, वापस नहीं जा सकती। इसका प्रूफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कल्प में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलेशन बीच में कम हुई हो या महाभारत के बाद पॉपुलेशन कम हुई हो। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति में हमारा एक संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है सत चित आनंद, जो कि 3 शब्दों की संधि है, सत चित और आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। इन 3 चीज़ों की जिस हम अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के आध्यात्मिक कार्य करने से और आध्यात्म को अपने जीवन में लाने से हमको उसको प्राप्त करने में ज़रूर मदद मिलेगी। नांदेड़ में उप सेवा केंद्र का उद्घाटन। यह खबर सामान्य है, लेकिन इसमें जो किरदार है वह असामान्य है। अगर इसे कहे कि मूकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इस दुनिया में हर कोई कुछ भी कर सकता है यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। ऐसा ही एक व्यक्तित्व है बीके योगेश पाटिल, जिनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इतना कारनामा कर लेते हैं जो दोनों हाथों वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और वे पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए। ऐसे में परमात्मा मदद करता है, उसकी मदद से हर कार्य किया जा सकता है, परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में श्री 108 गुरुपादेश्वर शिवाचार्य महाराज समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय प्रभारी बीके स्वाति के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्यालय से बीके दत्तात्रेय ने भी अवसर पर अपने विचार रखे। आज जर मी ते विचार केला असता, मला 2 हात नाहीयेत, मी जीवन नाही जगू शकत, मी पण आत्महत्या करायला पाहिजे का, हा संदेश घेऊन मी आज गावोगावी जातो आणि जर सांगतो की अरे जीवन खूप सुंदर आहे, जगलं पाहिजे, जगायला पाहिजे, फक्त मनामध्ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स पाहिजे की बस मला करायचंय, जगायचंय, मरायचंय, ते फक्त आणि फक्त कोणासाठी, माझ्या आई वडिलांसाठी, माझ्या कुटुंबांसाठी। आज आम्ही अंतकरणाला सांगतो का सकाळी उठल्याबरोबर की आज मला करायचंय, काहीतरी भन्नाट करायचंय, काय व्हायचं, आयएस व्हायचं, कलेक्टर व्हायचं, डीवायएसपी व्हायचं, पोलीस व्हायचं, काय व्हायचंय, अरे एकदा ठरवा ना। खुशहाल महिला खुशहाल परिवार पर चर्चा। महिला परिवार की धुरी है, उनकी मनस्थिति परिवार के वातावरण को प्रभावित करती है। वर्तमान समय समस्याओं से मुक्त रहना संभव नहीं है, परंतु इसके बीच रहते हुए खुशनुमा जीवन जीना एक कला है। महिलाएं इस कला में पारंगत हो जाए तो परिवार खुशहाल बन सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर ओडिशा के संबलपुर में खुशहाल महिला खुशहाल परिवार विषय के तहत महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में संस्था के महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, मुख्यालय से प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सविता, संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती ने अपने विचार रखते हुए महिलाओं को सशक्त बनने का आह्वान किया। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर घर में प्रेम बनाए रखना चाहते और खुशी बनाए रखना चाहते तो हर एक को प्यार देना चाहिए। कौन क्या और कैसा है, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है जो एक मानव के जीवन का परिवर्तन करती है। मुख्य अतिथि के तौर पर ओडिशा लीगल राइट्स काउंसिल की स्टेट प्रेसिडेंट एवं देवगढ़ की रानी साहिबा अरुंधति कुमारी देवी और इंडियन विमेन्स राइट एक्टिविस्ट मानसी प्रधान ने भी अपने दिल के भाव रखे। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का संकल्प भी किया। मेंटल एंड फिजिकली दोनों कंबाइन होने से और अच्छे भावना लेके अब जब
घर से निकलोगे हर दिन, you can face anything in life. So it's very important to be strong, mentally stable, and to keep doing the right thing every single day. महिला को हम रेस्पेक्ट देंगी, महिला खुश रहेंगी तो फैमिली ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है। डिपेंड अपन वुमेन, महिला कितना खुश है घर में, क्यों ना महिला सब कुछ है, क्यों ना सारे महिला के ऊपर पूरा घर बाहर सब कुछ है। एक महिला एजुकेटेड होगी तो 7 जनरेशन तक एजुकेटेड हो जाएगी बच्चे। बिहार के किशनगंज शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न शैक्षणिक स्थानों, ग्रामों, मस्जिदों, कारागृह और सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुल 10 दिनों में 50 से भी अधिक कार्यक्रमों द्वारा करीबन 12,000 लोगों को ईश्वरीय संदेश के साथ व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की, जहां बाल मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंसान डिग्री कॉलेज, सुभाष पल्ली चौक, धर्मपुर अनाज मंडी, किशनगढ़ बस स्टैंड, इंटर हाई स्कूल, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिरनिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, अली हुसैन चौक, झांसी रानी चौक समेत अनेकानेक स्थानों पर स्थानीय लोगों एवं बच्चों को मार्गदर्शित किया गया एवं व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। कार्यक्रम में बीके राजीव के साथ अन्य बीके सदस्यों का पूरा योगदान रहा। आगे कानकी चौक, दालकोला बस स्टैंड, जवाहर नवोदय विद्यालय, ज्योति पब्लिक स्कूल, बारसोई रेलवे स्टेशन, महेशपुर चौक बाजार, उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय, मस्जिद चौक, बारसोई इंटर कॉलेज समेत अन्य स्थानों पर भी बीके राजीव ने अपने अंदर निहित बुराइयों का त्याग कर कुछ अच्छे गुणों का संचय करने का आह्वान किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।